2025 में ये अराउंड 500,000 लोगों को बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में इमिग्रेट करने का इनका प्लान है। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिवांश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले होंगे जो भी कनाडा के प्रति नई न्यूज़ आ रही है, आईआरसीसी से इमिग्रेशन के प्रति, या और भी जो नई चीज़ें कनाडा में हो रही हैं जो हमें जो इमिग्रेंट लोग हैं उनको इम्पैक्ट करती हैं डायरेक्टली, उन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो पहली न्यूज़ ये आ रही है कि भी कनाडा ने जो है वो एक्सप्रेस एंट्री का रिजल्ट जो है वो ड्रॉ निकाला है और 4,750 लोगों को जो है परमानेंट रेजिडेंसी के इनवाइट्स गए हैं। तो अब जिन लोगों को नहीं पता एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है, वो होता है फेडरल वर्कर स्किल्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें आपको कम से कम नॉक बी की जॉब चाहिए, ठीक है। तो जो नॉक सी की जॉब्स है, जैसे कि मान लो आप टिम हॉर्टन्स में हो या मैकडोनल्ड्स में हो या ड्राइविंग कर रहे हो इस तरह की, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी नॉक बी की जॉब बने। तो जब आपकी नॉक बी की जॉब बनती है, मान लो अकाउंटिंग की है या सप्लाई चेन में है या फिर आप समझ लो आईटी में है, साइबर सिक्योरिटी में, इस तरह की, तो वो नॉक बी की जॉब्स होती हैं। अगर आप वो करोगे तो फिर उससे आपकी एक्सप्रेस एंट्री लग जाती है, पर जो नॉक सी की जॉब्स होती हैं उससे आपकी जो है वो एक्सप्रेस एंट्री नहीं लगती। तो बहुत सारे लोगों को एक्सप्रेस एंट्री में जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिली है जिनके पास नॉक बी की जॉब्स थी। तो ये फर्स्ट न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ अभी कनाडा में ये आ रही है कि भी जो जो बहुत तगड़ी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, कि भी इससे पहले क्या था कि भी जो स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ 20 आवर से काम कर सकते हैं। अगर आप 20 आवर से ज़्यादा काम करते थे तो आपको एक इलीगल तरह में उसको गिन लिया जाता था, पर अब जो है वो आप 20 आवर से ज़्यादा काम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, राइट। वर्क परमिट पे और परमानेंट रेजिडेंस पे तो आप कर ही सकते हो जितने घंटे आप लगाना चाहो, पर अब जो है आप स्टूडेंट परमिट पे, अपने स्टडी परमिट पे भी 20 आवर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी अच्छे पैसे या डॉलर कोई बढ़ाना चाहता है काम करके तो वो बना सकता है। मेरे टाइम पे नहीं था, तो होपफुली होता तो मेरा भी थोड़ा फ़ायदा होता है, पर नहीं हुआ तो वो भी अच्छी बात है, बिकॉज़ आप कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हो रेदर देन वर्क। तो ये हो गई सेकंड न्यूज़। इसके बाद थर्ड न्यूज़ आ रही है कि यार अब जो पहले नॉक सिस्टम होता था जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, नॉक ए बी सी और नॉक ओ, तो नॉक ज़ीरो, तो इस तरह की जॉब्स होती थी। तो अब मैं आपको क्विकली इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भी नॉक ज़ीरो की जॉब क्या होती है। नॉक ज़ीरो की होती है कि भी बिल्कुल टॉप की पोजीशन, जैसे कि कोई स्टोर है उसका जो मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, वो नॉक ज़ीरो की हो जाती थी। नॉक ए की जॉब्स वो हो जाती हैं जो मैनेजरियल पोजीशंस है। मान लो कोई असिस्टेंट स्टोर लीडर है या फिर मान लो कोई सबवे है उसका कोई मैनेजर है, इस तरह की, ठीक है। वो नॉक ए में आ जाती है जिसमें आप अराउंड 50, अराउंड इतने लोगों को मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है। अब नॉक बी में कौन सी जॉब आ जाती है जो आपकी स्टडी के रिलेटेड है, जिसमें आप एक स्पेसिफिक काम कर रहे हो जिस पे आपको कम से कम एक डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो नॉक बी की जॉब होती है। मैक्सिमम नॉक बी की जॉब करते हैं जो इमिग्रेंट लोग आते हैं, बिकॉज ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और कोई जाता भी होगा तो बहुत रेयर केस है, पर काफ़ी टफ होता है ऊपर जाना। पर मोस्टली लोग जो होते हैं, अगर आप करना चाहो तो नॉक बी की जॉब कर सकते हो। नॉक बी की जॉब किस तरह की होती है कि जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, जिसके लिए आपको एक डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट हो, वो नॉक बी की जॉब होती है। अब मान लो मैंने अगर सप्लाई चेन में पढ़ाई करी है तो मेरे को सप्लाई चेन की ही जॉब लेनी पड़ेगी। अगर मैं कोई अकाउंटिंग करता है तो उसको अकाउंटिंग की ही जॉब लेनी पड़ेगी, या उसी फील्ड में अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है तो वो एडमिन बन सकता है, सप्लाई चेन में जा सकता है, अकाउंटिंग कर सकता है, एचआर कर सकता है, तो वो नॉक बी की जॉब्स हो जाती हैं। अब न्यूज़ ये है कि भी उस जो पुराना सिस्टम था उसी को चेंज करके अब टियर सिस्टम बना रहे हैं। तो टियर सिस्टम में क्या है कि सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज गोना बी द सेम। द ओनली थिंग विच इज गोना चेंज इज अब उसकी जो नॉक का सिस्टम था उसकी जगह टियर आ गया, ठीक है। तो जो नॉक सी की जॉब थी, जो सिंपल जॉब्स होती हैं, जैसे जो मैं पहले करता था, जैसे कि मान लो कोई डिफरेंट तरह की जॉब होती है, उसमें आप वो कर सकते हो कि मान लो अगर आप मैकडोनल्ड में काम कर रहे हो, टिम हॉर्टन्स पे, बेस्ट बाय पे, आप सिंपल जॉब कर रहे हो जिसमें आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है या डिप्लोमा वगैरह, आप हाई स्कूल के बाद वो जॉब्स कर सकते हो, ठीक है। तो वो नॉक सी की जॉब्स होती हैं। अब उसको क्या इन्होंने बोल दिया कि ये टीयर थ्री है ये, ठीक है। उसी तरह की जो मैं पहले बात कर रहा था कि भाई अगर मान लो अकाउंटिंग की है, सप्लाई चेन की है, आईटी की है, साइबर सिक्योरिटी की, उसको नॉक बी बोलते थे, अब उसको टीयर टू और टीयर थ्री बोल देंगे, ठीक है। तो सॉरी, जो पहले नॉक सी की थी उसको टीयर फोर, जो अकाउंटिंग सप्लाई चेन इस तरह की उसको टीयर टू और टीयर थ्री, ठीक है। और जो ऊपर की जॉब है, ठीक है, वो जो नॉक ए की जॉब है या नॉक ज़ीरो की जॉब है, नॉक ए को बोल रहे हैं टीयर वन और टीयर ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं भाई। तो ये हो गई आपकी तीसरी न्यूज़ जो कनाडा में आ रही है। अब जो मेन न्यूज़ है कि अब कनाडा जो कंट्री है यहाँ पे, अब हर हर कंट्री का एक डेमोग्राफिक होता है, ठीक है।
तो डेमोग्राफिक में क्या होता है कि भी जब आपको अब इकोनॉमी चलानी होती है तो यंग लोग आपको ज़्यादा चाहिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आपका टैक्स भरे और ओवरऑल आपकी कंपनी की ग्रोथ हो और कंपनी कह रहा हूँ कंट्री की ग्रोथ हो, और ये सब रहता है। ठीक है, अब कनाडा में क्या है कि यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंग लोग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो कंट्री है इमिग्रेंट हैवी है, ये इमिग्रेंट्स को बुलाती है यहाँ पे ताकि इमिग्रेंट्स आए, काम करें, टैक्स भरें, इनकी इकोनॉमी का इंजन चले और इस तरह से प्रॉस्परस कंट्री जो है वो बनी रहे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अभी अब इनके पास जो एजिंग पॉपुलेशन है वो हाई अलर्ट पे है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, तो चौथी न्यूज़ ये हो जाएगी यार कि भी 2023 में इन्होंने 485,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया। ठीक है, अब 2023 में इन्होंने 465,000 लोगों को बुला रहे हैं और 2025 में ये अराउंड 500,000 लोगों को बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में इमिग्रेट करने का इनका प्लान है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं भाई। तो ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ ताकि इनकी इकॉनमी का इंजन चले। तो अगर आप कनाडा में आना चाहते हो तो ये अभी आने वाले 3-4 साल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये इनका जो इमिग्रेशन टारगेट है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया से ही आएँ, कहीं से भी आ सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों को बुलाते हैं ताकि डाइवर्सिटी हो। जब डाइवर्सिटी होती है तो अलग-अलग तरह से अलग-अलग जगह से लोग आते हैं, जिसकी वजह से जो है कंट्री ग्रोथ करती है और इकॉनमी ग्रोथ करती है। तो मोटा-मोटा इनका यही जो है वो मोटिव है जो करने का। तो यही 4 न्यूज़ थी जो कनाडा की तरफ से आ रही थी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एवरी संडे को जो भी नई न्यूज़ आती है कनाडा में इमिग्रेशन के प्रति या आइल्स के प्रति इस तरह की, और जाते-जाते एक मैं आपको बोनस न्यूज़ भी बता देता हूँ कि भई अब जैसे कि पहले होता था इंडिया में या आइल्स में कि भई आपको अगर आप एक किसी एक में, जैसे कि मान लो आपकी स्पीकिंग में बैंड कम है, तो आपको एक बार देना पड़ता था वो एग्ज़ाम, राइट? ठीक है, पर अब अगर आप चाहो तो आपको पूरा एग्ज़ाम एक ही बार में देना पड़ता था। मान लो मेरी स्पीकिंग में कम है पर फिर से मुझे आइल्स भरना पड़ता था। पर अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बाकियों में सही है बैंड, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग में सही है बैंड, तो आप सिर्फ़ कल अकेला स्पीकिंग का ही दे सकते हो। तो स्पीकिंग का आपने दे दिया, उसमें आपके बैंड आ गए, आपने फाइल लगा देनी है। ठीक है, तो ये नई न्यूज़ आई है आईआरसीसी की तरफ से या आइल्स की तरफ से, मेरे को पता नहीं आइल्स है या वो किसने इशू किया है, पर आई थिंक इसमें ही होगा। तो ये आज आज की सारी न्यूज़ है और मैं एवरी एवरी वीक इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि लोगों को पता चलता रहे कि क्या नई अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। तो देखते रहो, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करो, अगर नहीं सही लगे तो मत सब्सक्राइब करना, नहीं तो चैनल मेरा डेड होगा। तो इसलिए दैट्स इट एंड थैंक यू। पीस आउट।